अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ जी अल्लाह के हुक्म से आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और फाइनली जी आज के इस व्लॉग में मैंने आपसे शेयर कर देना है जो मैंने चीज़ें मंगवाई थी ना ओनली 500 में, उसमें कुछ स्टिकर्स भी थे जो आप देख रहे हैं। और इसको हम आज किचन की वॉल पे इसको लगाएंगे और किचन को हम ऑर्गेनाइज़ करेंगे, यानी कि ऑर्गेनाइज़ तो नहीं, डेकोरेट करेंगे। और इससे देखते हैं हमारी लुक कैसी चेंज होती है ना। तो क्योंकि ये जो वॉल है ना किचन की चूल्हे के पीछे वाली, ये काफ़ी गंदी हो रही थी। और क्योंकि जब ज़ाहिर है हम कुकिंग करते हैं, ऑयल वगैरह जब भुनाई करते हैं तो उसका ना छींटे वगैरह जो हैं दीवार पे चली जाती हैं। तो इसलिए मैंने कहा चले आज फाइनली ना बच्चे सोए हुए थे और मैं सुबह सुबह ही उठी हूँ और मैंने कहा चले सबसे पहले मैं इसको ज़रा डेकोरेट करती हूँ और फिर अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ इसको शेयर भी करती हूँ। और ये भी बताऊँगी, अब देखते हैं कैसा रहता है, ये चिपकता भी है इसके साथ कि नहीं, अच्छे से स्टिक हो जाती है ये वॉल पे या नहीं। तो ये देखते हैं अब और स्टार्ट करते हैं। और देखें मैंने बस आहिस्ता आहिस्ता करके, और क्योंकि जब मैं समझी थी ये पूरी जो है ना एक ही पट्टी है पूरी, लेकिन ये पट्टी नहीं थी, ये ना 1 बाय 1 करके मुझे अटैच करने थे इस तरह। तो बस इस तरह मैं इसको अटैच कर रही थी और फिर हाथ से ना इसको ज़ोर ज़ोर से दबा भी रही थी, मुझे ये भी डर था कहीं ये नीचे ही ना गिर जाए। अच्छा, ये तो मैं इसके अटैच कर रही हूँ, ये भी अभी आपके सामने ही करूँगी, जितना भी इसको मैं सारा डेकोर करूँगी वो आपके सामने ही करूँगी और फाइनल लुक भी मैं आपको अपने किचन की दिखाऊँगी। और उसके साथ साथ आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी बच्चों का स्कूल, आज इनका रिज़ल्ट था और इसीलिए मैं बस सुबह सुबह उठी हूँ। और ये देखें फटाफट स्पीड मैंने पकड़ ली है और क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है क्योंकि मैंने बच्चों के स्कूल टाइम से जाना है, 9 बजे इनकी पीटीएम स्टार्ट है, 12 o'clock तक होगी, तो इसलिए मैंने कहा चलें मैं तकरीबन 10 बजे तक ना स्कूल चली जाऊँगी। और 1 बाय 1 करके मैं बस लगाती जा रही थी और बड़ी ही मुझे ना एक बड़ी फ़्रेश लुक आने लगी एकदम से ना किचन में। तो वही मैंने सोचा इंसान का अपना घर होता है तो इंसान क्या क्या नहीं करता अपने घर में ना, कितना जिस तरह का आपका दिल करता है आप उस तरह उसको डिकोर कर सकते हैं। बेशक आप थोड़ा थोड़ा आपका बजट हो, थोड़ा थोड़ा करके आप अपने घर पे लगाते रहते हैं, फाइनली वो रिज़ल्ट आ जाता है जिसका आपको आपका जो दिल करता है ना कि मैं अपने घर में इस तरह से किचन को अपने जो है वो डिकोर करूँ, इस तरह से इसकी मैं सेटिंग करूँ, तो आप वो कर लेते हैं। और क्योंकि ज़ाहिर है अपना घर होता है ना, फिर इंसान थोड़े थोड़े पैसे भी उस पे लगाता रहता है ना। तो जैसे कोई कमेटी निकली अपने घर पे लगा ली, और जब कोई सेविंग की हुई है तो वो अपने घर पे लगा ली, तो वो फिर ये होता है कि आपको ना फाइनली आपके पास वो चीज़ हो जाती है। लेकिन अब रेंटेड के जो घर होते हैं ना, इनमें बंदा कितनी की इन्वेस्टमेंट करे, कितना के लगाए। तो बस ये मसला था, इसलिए मैंने कहा चलें दिल की वो जो है ना अरमान, वो हमने मारने नहीं है, हमने अपने बजट में रहते हुए ही ना इसको हमने डिकोर कर लेना है। और फिर इसीलिए मैंने ना जब मैंने 500 की शॉपिंग मंगवाई थी ना, जब मैंने आपको लास्ट व्लॉग में मैंने आपको आई थिंक बताया था, तो वही उसी में ये आए थे स्टिकर। तो ये 200 के मैंने लिए थे, ये 36 पीस थे और ये मुझे 200 रुपये में मिले थे। और ये देखें बस जल्दी जल्दी से मैं आपको दिखा देती हूँ क्योंकि अब मिरहा के स्कूल भी हमने जाना और मिरहा की टीचर जो है ना उनके लिए हमने गिफ्ट भी रेडी करना है। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त सा जो है ना हमारा किचन लग रहा है, अब लग रहा है ना प्यारा। तो ये देखें मैं आपको पूरा दिखाती हूँ बैक पे जाके। और ये वाले स्टिकर्स जो बच गए ना, मैं सोच रही थी इनको ना ये कैबिन के ऊपर लगा देती हूँ, लेकिन इस पर लुक अच्छी नहीं आ रही थी, फिर मैंने कहा नहीं छोड़े अभी वेस्ट क्या करने हैं, इसको रख देती हूँ फिर कहीं काम आ जाएंगे। और टीचर, आपको पता है मैं अपने हाथों से आपका गिफ्ट लाने रही हूँ इसमें डाल के वो भी। हाँ जी, और आज रिज़ल्ट है मिरहा का, और मिरहा के जो टीचर है ना उनको हम गिफ्ट दे रहे हैं। उसकी रीज़न ये है, एक तो ये कि पूरा साल उन्होंने बच्चों के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, बच्चों से बड़ी वो अटैच रही, बच्चों को उन्होंने बड़े प्यार से हैंडल किया। और उसके साथ साथ जो है ना ये गिफ्ट जो है ये मिरहा की चॉइस का ही है, जो मिरहा ने कहा है वही इसकी टीचर के लिए लिया है। और इसके अलावा यहाँ पे हसन जो है ना, मैंने कहा ज़रा इस तरह के जो क्रैप पेपर होते हैं ना, ये अगर कलर्ड में मिल जाते तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन कलर्ड में मुझे नहीं मिले और मैंने फिर ये वाइट वाला ही लेके तो इसको मैंने कट करके ना, फिर मैंने कहा वाइट की अपनी ग्रेस है, चलें कोई नहीं। और यहाँ पे हसन जो है वो मेरी हेल्प कर रहा था उसको कट करने में, और मैं जो थी बस खड़ी होकर ये देखें डाल रही थी। और सेंटर में हम ना अपना गिफ्ट छुपा देंगे और ऊपर से फिर हम क्रेप पेपर जो है ना वो इस पर ऐड कर देंगे। तो ये है कि ये गिफ्ट जो हैं जी मोहब्बतें बहुत बढ़ाते हैं, दिल से आप दें, चाहे छोटी चीज़ दें किसी को, चाहे बड़ी चीज़ें, तोहफे की कोई कीमत नहीं होती। और मेन रीज़न जो थी इसकी टीचर को गिफ्ट देने की वो ये थी क्योंकि वो स्कूल जो है वो लेफ़्ट कर रही हैं, उन्होंने अपनी स्टडी आगे कंटिन्यू करनी थी, तो इसलिए वो स्कूल में ना बस जा रही हैं यहाँ से। तो इसलिए मैंने कहा मिरहा की फ़र्स्ट टीचर ये थी, तो इसलिए मिरहा को भी याद रहना चाहिए और टीचर को भी याद रहना चाहिए कि मैं जब फ़र्स्ट उनका एक्सपीरियंस था स्कूल में टीचिंग का, तो उनको भी याद रहे जी इस तरह मेरे कोई स्टूडेंट थी ना। तो बाद में जाके ये बातें जो है ना बड़ी यादगार रहती हैं।
और मुझे भी याद है कि मुझे अपनी 5 क्लास की टीचर ना आज तक याद हैं। जो जो मेरी फेवरेट टीचर्स थी ना वो सब की सब मुझे अभी तक याद है, उनके नाम भी याद है, उनकी शक्लें सब कुछ याद है। और दुआओं में भी वो शामिल होती हैं। अल्लाह पाक उन सबको सलामत रखे और ज़िंदगी तंदुरुस्ती उनको दे। और बस यही है कि अच्छे उस्ताद जो है ना ये भी एक अल्लाह ताला का तोहफ़ा होते हैं। और ये देखें मिरहा का ड्रेस, ये वाला ड्रेस मिरहा ने पहन के जाना है आज रिज़ल्ट पे। वैसे लिया तो मैंने मिरहा के लिए ईद के लिए ड्रेस था, ईद की शॉपिंग मैंने की थी ना, 3-4 ड्रेस इसके ले लिए थे। तो उसमें से मैंने कहा चलें ज़रा रिज़ल्ट डे भी तो एक दिन होता है ना भाई, वो ईद से बड़ा दिन बल्कि होता है, बच्चों की कामयाबी का दिन होता है, बच्चों के पूरे साल की मेहनत का दिन होता है। बहुत प्यारा, अच्छा लगा आपको? नहीं, हमारी यूट्यूब फैमिली साथ लगाओ अपने, ऊपर लगा के दिखाओ अपने साथ ऊपर। वाओ मेरा तो बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। चलो जल्दी से रेडी हो जाते हैं। और हसन रेडी हो चुका है। ये देखें जी माशाल्लाह मेरा कितनी प्यारी लग रही है मेरी गुड़िया। और इसके जो हेयर थे मेरा माशाल्लाह कैसी लग रही है, उससे और ज़्यादा लुक अच्छी आ गई थी, बहुत ही प्यारी लग रही है। फुल रेडी है ना, बस स्कूल चल रही है। मेरा जल्दी से चले। तो बस मैंने भी कहा अच्छा बेटा इतनी जल्दी है, चलिए अच्छा रिजल्ट होगा या गंदा रिजल्ट होगा? 1 2 3 और फ़ौरन से हम पहुंच गए स्कूल में। और बड़ी खुश थी मिरहा ना माशाल्लाह से। और मिरहा का रिज़ल्ट भी बहुत 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 अच्छा है। और अगर आप सब में से जिसने हमें दुआ में याद रखे है, आप सबका बहुत शुक्रिया। और आप लोगों में से भी जिन लोगों के बच्चों के भी रिज़ल्ट आने हैं ना, आप सब के लिए भी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला आप सब के बच्चों को बड़े अच्छे नंबरों से कामयाब करे। क्योंकि आजकल को जो दौर है ना, हम अगर पेरेंट्स नहीं भी किया ना, नंबर्स लेकिन ये नंबर्स का ही दौर है। ये प्लस ग्रेड और ए ग्रेड और ये ग्रेडों की जो है ना रेस, ये इसी का वक्त है। क्योंकि हर इंसान एक दूसरे से आगे बढ़ने में ना लगा हुआ है। और आजकल अगर हम नहीं भी करते ना, अगर हम अपने आप से सेटिस्फाइड भी हो जाते हैं कि चलो हमारे बच्चे को पढ़ना लिखना आ रहा है बस ठीक है, लेकिन स्कूल्स और एजुकेशन सिस्टम ही हमारा ऐसा बन गया ना कि हमें जो है अपने बच्चों पे फोकस करना पड़ता है, हमें उनके ग्रेड्स पे नज़र रखनी पड़ती है। और यहाँ पे हमारा फ़ोटो सेशन स्टार्ट हो रहा है, ये देखें ज़रा। मैंने कहा जल्दी से आ जाओ भाई, यहाँ पे तो हमारी एक पिक्चर मस्ट होती है ना जब भी मिरहा के स्कूल में हमने आना होता है। और माशाल्लाह देखिए कितनी एक्साइटेड है ना, बस जल्दी से मम्मा मैं पहुंच जाऊं। और आगे जाके ना मिरहा ने बैग पे रख लिया गिफ्ट। जी मम्मा मैंने टीचर को सरप्राइज़ दे देना, टीचर को पता नहीं चलना चाहिए कि मिरहा उनके लिए कुछ लेके आई है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, नहीं पता चलता टीचर को। और बस स्कूल में काफ़ी हलचल मची हुई थी। और साथ ही बस मिरहा की क्लासरूम थी, इंटर होते साथ ही फिर हम लोग वहाँ पे गए हैं। और टीचर को देख के मिरहा ने स्माइल पास किया और टीचर ने भी मिरहा को देख के स्माइल पास की है। तो बस मैंने कहा मिरहा 1 बाय 1 जाएंगे ताकि तसल्ली से टीचर से हम बात कर लें। और क्योंकि ऑलरेडी पेरेंट्स आए हुए थे, तो बस हम लोग एक साइड पे होके बैठे हैं। और यहाँ पे ना बस मिरहा ने भी एक साइड पे छुपा दिया, ये देख लें। बस मामा मामा जो इस तरह लगी, मामा आपने किसी को बताना नहीं है। मैंने कहा अच्छा ठीक है बेटा। तो बस ये है कि टीचर को भी बहुत अच्छा लगा और मिरहा को भी बड़ा अच्छा लगा। और इनकी हमने एक यादगार जो है पिक्चर भी ली। और यहाँ पे ज़रा मिरहा की पिक्चर शिक्चर हो रही थी। और उसके बाद मिरहा का मूड ऑफ था कि मामा मेरी जो फ्रेंड है ना, पता नहीं क्या नाम ले रही थी अपनी फ्रेंड का, मामा वो मेरी दोनों फ्रेंड्स आई नहीं है अभी तक। बस इस चक्कर में ना मिरहा ज़रा थोड़ी सी सैड हुई थी। और उसके बाद ही आलू चने खाने हैं। मैंने कहा पहले आपका गला ख़राब हुआ है और ऊपर से मैं अंदर थी, अभी टीचर से बात कर रही थी, ये लोग बाहर आए हैं और स्लाइड से बस खेल खेल में ना गिरी है। और बस अपने टाइट्स के ऊपर भी देखें वो सारा नज़र आ रहा है ना आपको। और उसके साथ साथ जी चोट भी हल्की सी लगी है। और लेकिन फिर भी जी मैंने खेलना है, मैंने भागना है। मेरी फ्रेंड्स कहाँ हैं? और फिर मैंने इनको बिठाने के लिए मैंने कहा ये लो आलू चने। और मैंने उसको कहा था भाई ज़रा खट्टा शट्टा थोड़ा कम ही डालिएगा। और यहाँ पे ये दोनों एंजॉय कर रहे हैं। मना भी किया आलू चने नहीं खाओ बेटा, फिर ना खांसी आ जाए, पर नहीं बच्चों ने सुनना नहीं है मेरों ने। इतना ये डाले ना, इतना ही खट्टा डाला। यम्मी लग रहा है। मुझे भी टेस्ट करवाओ ज़रा, मैं देखूं कैसा टेस्ट है। भाई से ले लो। भाई से ले लूँ? आप नहीं दोगी? आप भी शेयरिंग करोगी? अच्छा चलो खा लो आप। नहीं मैं वैसे ही कह रही हूँ, आप लोग खाओ। और मामा जो इनकी हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ पानी पे गुजारा कर रही हैं। अच्छा एक और बात, जब भी मैं पीटीएम पे आती हूँ ना मिरहा के स्कूल में, तो मैं ग्राउंड में थोड़ी देर ज़रूर बैठती हूँ। मुझे इतना अच्छा लगता है ना, इतनी खामोशी सी होती है ग्राउंड में। और इस तरह बर्ड्स की आवाज़ें आ रही होती हैं। और बस फिर रिज़ल्ट लेने के बाद ये दूसरा काम हमारा होता है बच्चों की बुक्स वगैरह लेना। तो बस हम आ गए थे बुक स्टोर पर। और यहाँ पर आके ना बस जब रेट सुनिए ना बुक्स के, तो मुझे तो चक्कर ही आने लग गए। मैंने कहा इतना है हाई सिलेबस, यानी कि इतने हाई रेट्स हैं सिलेबस के।
तो बस जी, ये दुकान इन्होंने क्या कहना होता है, इन्होंने कहना है जी फ़िक्स प्राइस है जी, यही प्राइस है जी, यही रेट है जी, महंगाई यही है जी। तो बस यही बातें करनी होती हैं इन लोगों ने, और बस फिर लेना तो है ही है। बात वही है कि बच्चों को पढ़ाना तो हमने है ही है ना। तो और ये स्टेशनरी इस कदर लगाई होती है ना कि बच्चों को ये अट्रैक्ट करे, बच्चे किताबें बाद में लें और बच्चे पहले ये ज्योमेट्री बॉक्स और इस तरह की चीज़ें बच्चे पहले ले लें। तो जितना मर्ज़ी बच्चों को वो करे ना, लेकिन मैंने इसका हाल यही सोचा कि बच्चों को घर पे छोड़ना चाहिए और अकेले जाकर इनकी बुक्स वगैरह लेनी चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत अट्रैक्ट होते हैं। और बिरहा भी क्ले ले दें, मम्मा मुझे यूनिकॉर्न वाली पेंसिल ले दें, मम्मा मुझे ऐसे ले दें, वो ले दें, ये ले दें। बहरहाल बस बच्चों का अल्लाह का शुक्र है रिज़ल्ट अच्छा आया है। अल्लाह ताला सबके बच्चों को कामयाब करे। और जो मैंने आपके साथ डेकोर शेयर किया, अगर आप भी करना चाहते हैं इस तरह के स्टिकर्स मंगवाएं और अपने किचन को जो है प्यारा सा खूबसूरत बनाएं, क्योंकि हम हाउस वाइफ का ज़्यादातर टाइम जो है वो किचन में स्पेंड होता है, तो इसलिए किचन को प्यारा रखना बहुत ज़रूरी है। और एक बात याद करवा दूँ जी, जो लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं फ़ौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी है, ज़रूर अच्छी लगी होगी, इसको लाइक कर लें। और यहाँ पर बस सारा दिन की रिज़ल्ट लेने के बाद और बुक्स लेने के बाद फिर ज़रा पेट पूजा भी ज़रूरी थी, तो फिर हमने यहाँ पे खाया है जी पराठा रोल। और यही था आज का व्लॉग। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और मिलूंगी इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआ में इसी तरह याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।